देखिए, हम लोग बहुपद के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मेरा नाम भोलेनाथ शुक्ला है और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो हमें ए और बी का मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी अज्ञात राशियां हैं जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं, ए और बी। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन भी दिया है कि इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, 2 और -3। तो एक बार हम 2 को बहुपद में रखेंगे, यानी क्योंकि 2 शून्यक है इसलिए 2 को रखने पर इस बहुपद का मान 0 होगा, और -3 को भी रखेंगे तो बहुपद का मान 0 होगा। ठीक है, तो देखो रखते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x की जगह 2 रखना है, 2 तो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस 1 हो जाएगा और प्लस बी कुल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगला हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 एकम 2 प्लस b बराबर 0। अब ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी 2a प्लस 6 2a प्लस b प्लस 6 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल क्या आ गया 0। अगला देखो नेक्स्ट, हम -3 को रखेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको पहला समीकरण मान लीजिए, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 से x की जगह -3 रखो और गुणा भी कर दो साथ में, तो -3 इंटू, चलो ये +1 एक बार लिख देते हैं और प्लस आगे b हो जाएगा इक्वल टू क्या आ गया 0। तो होगा 9 - 3a 3 प्लस b बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 ये प्लस b और 9 में से 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा प्लस में 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो अच्छा होगा कि हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस करने पर b से b कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों चीजें जो आप देख रहे हो जिनका सेम साइन है तो घटाने पर ये सब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा तो 2a प्लस 3a 5a, तो 5a बराबर क्या आ गया, इधर 0 आ गया, तो ये बराबर क्या हो गया, इसका मतलब a बराबर 0 आ गया। अब ये का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट देखो पहला समीकरण 2a यानी 2 गुणे a की जगह 0 प्लस b प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया b प्लस 6 इक्वल 0, b बराबर क्या आ गया -6। तो ये का मान आ गया 0 और b का मान -6। देखिए कौन सा ऑप्शन है, a इक्वल टू 0 b इक्वल -6 डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखो, ऐसे बहुपदों की संख्या जिसके शून्यक -2 और 5 हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये अल्फा और बीटा, अल्फा व लिख लीजिएगा, अल्फा व बीटा शून्यक वाले बहुपदों की संख्या, शून्यक वाले बहुपदों की संख्या बराबर क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। जहां k क्या है, k मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या है, k क्या है कोई भी प्राकृतिक संख्या है, और k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या है। तो यानी कि अगर 2 शून्यक आपको दिए हों और ऐसे बहुपदों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे बहुपद अनंत होंगे। कितने होंगे, अनंत होंगे, असीमित। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। आप अल्फा और बीटा का मान रख दोगे और k का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं अनंत होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है,
तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्य -1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? इनमें से क्या होगा? तो एक शून्य अगर -1 दिया है तो मान लो कि अल्फा बराबर -1। ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें क्योंकि यह त्रिघात बहुपद है इसलिए इसकी कितने शून्य होंगे? 3 होंगे। तो अब हमें अन्य दो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। 3 फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a। और ये त्रिघात बहुपद में होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू d, ये त्रिघात बहुपद में होता है। तो हमें एक शून्य दिया है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ आप देखो अल्फा की वैल्यू -1 रख दोगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अन्य दो शून्यकों का मान। और यहाँ पे देखो अगर मतलब -1 इसका एक शून्यक है तो -1 को बहुपद में रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 के बराबर, यानी -1 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स की जगह -1 और उसका स्क्वायर हो गया प्लस b इंटू एक्स की जगह अगेन क्या रखा जाएगा? -1 प्लस c और इक्वल क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से -1 का क्यूब क्या आएगा? -1 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब a का +1 के साथ गुणा क्या आ जाएगा? a, फिर b का -1 के साथ गुणा क्या आएगा? -b, फिर प्लस आगे क्या रहेगा? c। तो यहां से इक्वल टू क्या आ गया? 0। यानी हम लिख सकते हैं कि ये -b प्लस c इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब ये हम पहले लिख लेते हैं, इसका जब हमें काम लगेगा तब हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस, यहाँ पे माइनस होता है -d/a। तो माइनस अचर पद इसमें क्या हुआ? c/a का मान कितना है? यानी x क्यूब का गुणांक क्या है? यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -c। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ गया? अन्य दो शून्यकों का गुणनफल c के बराबर आ गया। अब c का मान क्या लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से? देखो समीकरण फर्स्ट से c का मान निकाल लीजिए। c बराबर क्या आ जाएगा? b तो प्लस में आ जाएगा, इधर जाके मतलब कि राइट साइड में जब b को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में और 1 अगेन प्लस में है तो b माइनस a प्लस 1 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है? b माइनस a प्लस 1, ये c का मान है। मतलब कि यही हमारा अन्य दो शून्यकों का गुणनफल बीटा इंटू गामा का मान है। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये है। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य होंगे, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक या दोनों बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे शून्यक नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो शून्यक होंगे वो धनात्मक होंगे या दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा या फिर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे हमें कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसका अगर आप जो बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड करने जाओगे तो 127 का गुणनखंड करना पड़ेगा। अब 127 को मान लो काटें तो क्या आएगा? देखो काटने पर 7 दूनो 1 10, 3 से नहीं कटेगा और 2 से कटेगा नहीं तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटोगे तो 7 कम 7 5 12 57 हो गया, 7 से भी नहीं कटेगा। और उसके बाद आप 11 से काटोगे, 11 से नहीं कटेगा। 13 से काटोगे, 13 से नहीं कटेगा। 17 से काटोगे तो
17 चौका 102, 119, ये भी 17 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये एक अभाज्य संख्या है कुल मिला के। ठीक, तो ये केवल 127 से ही कटेगा। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग, जैसे मान लो 12 बराबर 144, 13 त्रिहिम 12 बराबर 144 होता है। 12 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 से छोटा है 127, तो 12 तक की अभाज्य संख्याओं से आप काट के देख लो। अगर 127 12 तक की किसी अभाज्य संख्या से नहीं कट रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब 127 को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 127 गुणे 1। अब इसका अगर 127 इसका मतलब जोड़ोगे तो 128 आएगा, घटाओगे 126 आएगा, जबकि लाना है 99, बीच में योगफल कितना लाना है 99। तो इसके लिए अब हम इसका गुणनखंड वैसे कर नहीं सकते हैं। अगर मान लो तुम d का मान निकालोगे तो d का मान क्या आएगा, 20 स्क्वायर 99 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है, गुणे c का मान 127 है। तो यहां से आ जाएगा 99 का स्क्वायर 9801 माइनस 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 कम 4 और 1 5। तो यानी कि ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 आएगा। जो भी आएगा वो d का मान हमेशा मतलब आएगा क्या, ग्रेटर देन 0। यानी कि ये तो निश्चित हो गया कि इसके दो वास्तविक मतलब असमान मूल होंगे, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे, इस बात की गारंटी है। तो इसको हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 में से 11 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 9 में से 0 गया 9, 7 में से 5 गया 2 और 8, ये हो जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। अब हम अगर द्विघात सूत्र से इसका मतलब वो मूल निकालेंगे तो हमें मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कुल मिला के हम ऐसा ना करें, हम एक टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि हमें शून्य थोड़ी पता करना है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, और x का गुणांक 99 है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो ये माइनस 99 आ गया। अब दो देखो, चुप रहो, दो शून्यकों मतलब अल्फा और बीटा कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, अगर उनका योग ऋणात्मक है तो क्या 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 सिचुएशंस हो सकती है। या तो दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे, यानी अल्फा भी लेस देन 0 होगा एंड बीटा भी 0 से छोटा होगा। ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक होता है। या फिर अगर मान लो अल्फा छोटा हो जाए, लेस देन अल्फा ऋणात्मक रहे, इनमें से कोई एक संख्या ऋणात्मक रहे, जैसे मान लो कि माइनस 127 है प्लस 26 है, तो इसको अगर प्लस करोगे तब भी ये ऋणात्मक ही आएगा। देखिए अगली बार प्रोडक्ट ऑफ 0 देखो क्या है, 127 अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब ये क्या आ रहा है, ये मतलब धनात्मक आ रहा है। तो दो चीजों का यहां से हमने देखा कि या तो दोनों ऋणात्मक होंगे, इस तरह लिख दीजिए, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों ऋणात्मक हो तो उनका योग ऋणात्मक हो सकता है, या फिर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगा। अब यहां देखो, अगर अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा का गुणा 127 प्लस में आ रहा है, तो ये दोनों या तो ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक होंगे, तभी उनका गुणनफल धनात्मक आ सकता है। तो इन दोनों केस में, केस फर्स्ट में
और केस सेकंड में हमें दोनों जगह कॉमन क्या चीज मिली, कौन सी चीज है जो कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक यहाँ भी आया है और दोनों ऋणात्मक यहाँ भी आया है, तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।